हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। घर के सुख शांति के लिए अपने किचन की ये चीज़ें किसी को ना दे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नमक और चीनी। पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई घर में रखी नमक और चीनी को किसी के मांगने पर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक की पैकेट है तो आप उन्हें बंद पैकेट दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने के लिए रखा हुआ नमक भूल के भी किसी को नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु से माना जाता है। घर में नमक ना हो तो राहु का प्रकोप करने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी और आपके दिमाग में बहुत गलत विचार आने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको हुए सेट, दारू आदि जैसी बुरी चीजों का ख्याल आने लगेगा। इसीलिए राहु को शांत रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक कभी किसी के मांगने पर नहीं देनी है और ना ही इसे अपने घर से कभी खत्म होने देना है। नंबर 2, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर की रसोई में सरसों का तेल रखना चाहिए। अगर आपके घर में सरसों का तेल खत्म हो जाता है तो इससे शनिदेव भी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। किसी के साथ आपको कभी भी पड़ोसी के या फिर किसी और के मांगने पर अपने घर के सरसों के तेल को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर आप शनिदेव के प्रकोप के भाग्य बन सकते हैं। शनिदेव के प्रकोप से आपको बेवजह की टेंशन सताती रहेगी। आपके बने बने काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल आपको कभी भी मंगलवार और शनिवार को घर लेकर नहीं आना है। नंबर 3, रसोई घर में रखी हल्दी। हल्दी न सिर्फ रसोई में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, आयुर्वेद में दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी होते हैं जिसकी वजह से इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे में अगर आपको गुरु का दोष लग जाता है तो आपके घर में धन की कमी होने लगती है और समाज में आपका मान सम्मान घट जाएगा। पैसे और नौकरी की कई परेशानियां आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कभी भी रसोई घर में रखी हुई हल्दी को किसी को भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, रसोई घर में रखी हुई चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखी हुई चावल किसी के मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपने रसोई घर में रखी हुई चावल देते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। चावल का संबंध सीधे शुक्र से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुख का कारक माना गया है। इसीलिए अगर आप अपने घर में रखी हुई चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं तो आपको शुक्र दोष भी लग सकता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा। परिवार में हमेशा क्लेश होता रहेगा और जीवन में उदासी छा जाएगी। मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल खत्म नहीं होने देना है। चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर की रसोई में चावल जरूर रखना है। अगर आपको किसी को चावल देना ही है तो पहले इसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ये भी चीज़ भगवान को समर्पित हो जाती है और प्रसाद बन जाती है और उस चीज़ को किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 5, रोटी बनाने का सामान, तवा, चकला और बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है। इसी के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के मांगने पर भी उन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर में कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है
और माता अन्नपूर्णा के नाराज होने से आपको भूख विलाप भी भोगना पड़ सकता है। नंबर 6, दूध तथा दूध से बनी हुई चीजें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा डालने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है। इसलिए आपको संध्या होने के बाद कभी भी किसी को भी घर पर रखा हुआ दूध या फिर उसे बनी हुई चीजों को किसी को देना नहीं चाहिए। अगर कोई अपने घर पर रखी हुई दूध को किसी और को देता है तो इससे उसे चंद्र दोष लगता है और जीवन में उसे आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है। नंबर 7, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसीलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी के मांगने पर प्याज नहीं देना है और ना ही किसी से मांगकर प्याज लेना है। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन भी किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पर रखी हुई लहसुन भी किसी को दे देते हैं तो आपके घर में अन्न धन्य की बरकत में कमी आ सकती है और आपको आपके जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 8, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लेकर आती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए अगर आप किसी के मांगने पर उसे अपने घर की झाड़ू दे देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। आपके व्यवसाय और कार्य में बाधाएं आ सकती है और आपको भारी कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपको भारी धनहानि और कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 1, रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन खंडित माने जाते हैं, जिनका अगर आप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई भी बर्तन टूट गया है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल दे, उसे अपने रसोई में भूलकर भी ना रखें। नंबर 2, अपने रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है और ऐसे में अगर आप अपने रसोई में शीशा लगाते हैं तो अग्नि का प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, आपको अपने घर की रसोई में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह किसी भी सामान को इधर उधर रख देते हैं। सामान को उनकी जगह पर रखने की बजाय इधर उधर फैलाकर रख देते हैं। कई बार उनकी यह बुरी आदत वास्तु दोष का कारण बनती है। ऐसा करने से उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी में से एक चीज़ ये भी है कि आपको कभी भी अपने रसोई घर में दवाइयाँ को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों को कोई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, रसोई घर में जब भी महिलाएं खाना बनाती है तब अगर आटा ज़्यादा हो जाता है तो वो बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है और सुबह उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। रात भर लाखों प्रकार के बैक्टीरिया उस आटे में पनप जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसी के साथ इसे शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ता है, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।